नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। बिहार समाचार में आपका स्वागत है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से। बिहार समाचार में देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ हम करते हैं आपकी बात। तो बिहार समाचार में हम पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तो अभी एनडीए के मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत सा पेच फंसा हुआ है। मांझी ने लगा दिया है पेच। महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का हमें ऑफर दिया था, ऐसा कह के जीतन राम मांझी ने एनडीए को चिंता में डाल दिया है। और उधर बात करेंगे कि वार्ड सदस्यों का क्या है हालचाल, क्यों बना रहे हैं वार्ड सदस्य हर गांव और हर प्रखंड में अपना एक संगठन। वहीं जीविका दीदियों का के लिए ऐलान होने के बाद जीविका दीदियों के मन में क्या आया है विचार, और वहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का क्या है मानदेय के संबंध में फैसला। वहीं केंद्रीय बजट का क्या पड़ेगा बिहार पर असर। लेकिन हम सुर्खियों पर थोड़ा पहले नजर डाल लेते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जीतन राम मांझी ने कह दिया कि खेला होगा। 2 मंत्री पद की मांग किया है जीतन राम मांझी ने। महागठबंधन ने कहा, जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन ने मुझे मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था, लेकिन हम मुख्यमंत्री पद को ठुकरा दिए हैं। महागठबंधन सीएम का ऑफर ठुकराया है, इसलिए हमें 2 मंत्रिमंडल में 2 लोगों की जगह मिलना चाहिए। तो एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और हम पार्टी के पूर्व संरक्षक और पूर्व सीएम ने एक बहस छेड़ दिया है। अगर इस पर नजर डालें कि जीतन राम मांझी ने क्या कहा, तो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। उन्होंने एक और मंत्री पद की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे महागठबंधन में से सीएम पद का ऑफर मिला था, मैंने ठुकरा दिया। मांझी अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह को भी मंत्री बनाना चाहते हैं। 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 डिप्टी सीएम सहित 2 नौ मंत्रियों का शपथ ले चुके थे। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से उनके बेटे संतोष कुमार सुमन भी मंत्री बने हुए हैं। अब कान पकड़ रहे हैं एनडीए वाले। जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि हमने अपमान का घूंट पी लिया है। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमें अपमानित किया है उसको हम भूल चुके हैं, लेकिन हम अब इस पे समझौता नहीं करेंगे। और यही नतीजा है कि तेजस्वी यादव इधर कहते हैं कि खेला होगा, क्योंकि जदयू के जो विधायक है गोपाल नारायण मंडल लगातार राजद के पक्ष में बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे कोई 5 करोड़ का ऑफर देगा तो हम 5 करोड़ हमको लेने में क्या बुराई है। तेजस्वी और मीसा निर्दोष है। गोपाल नारायण मंडल ने समझिए कि एक तरीके से अपना रेट खोल दिया है और इसी के बदौलत तेजस्वी यादव कहते हैं कि खेला हम करेंगे, आसानी से हम नहीं छोड़ेंगे। हम आपको बता दें, जो अंदर खाने से सूचना मिल रही है उससे वह पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव के पाले में 7 विधायक भी आ चुके हैं। और इधर अपर मुख्य सचिव के पाठक अररिया पहुंचे हैं और पलासी प्रखंड के क्षेत्र के स्कूलों का जायजा लिया है। कई निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अररिया पहुंच गए थे शुक्रवार को, जहां पलासी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णानंद उच्च विद्यालय +2, सुहादर हाट और मध्य विद्यालय बरहकुंबा सोहदर सहित पहुंचकर शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान स्कूली बच्चियों ने अपर मुख्य सचिव के पाठक को फूलों से स्वागत किया। के पाठक ने बच्चियों से उन्हें आने वाली परेशानियों के बारे में पूछा है, तो जिसे लेकर यह मामला अब गर्म है। वहीं के पाठक ने एक बड़ा ऐलान किया है कि बीपीएससी 3 परीक्षा में, बीपीएससी टीआरई 3.0 में डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा मौका है। डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। 1 लाख की वैकेंसी डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा विभाग 1 लाख नौकरियां निकालने जा रहा है। एसीएस के पाठक ने इसकी जानकारी दिया है। तो डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत सुनहरा मौका है और इस खबर पर हम और नजर बनाए हुए हैं। वहीं अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो कांग्रेस
ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन से इतर एक नया रुख ले ली है। कांग्रेस बोली उन्होंने कि कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी, पता नहीं उसे इतना घमंड क्यों है। अगर हिम्मत है तो बीजेपी को वाराणसी से हरा कर दिखावे, मतलब बनारस से हरा कर दिखावे। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को मुर्शिदाबाद में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी को इतना अहंकार किस बात का है। मुझे नहीं लगता है कि वे 300 में से 40 सीट भी जीत पाएगी। और इधर अगर हम बात करें तो झारखंड में शिबू सोरेन के विधायक लोबिन ने झामुमो छोड़ दिया, उनकी पार्टी छोड़ दिया है। महागठबंधन के 37 एमएलए हैदराबाद पहुंचे हैं। 5 फरवरी को चंपई सरकार का फ्लोर टेस्ट है, इसीलिए महागठबंधन के सारे विधायकों को हैदराबाद, तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। झारखंड में चंपई सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन के 37 विधायक तेलंगाना पहुंच गए हैं। रांची से चार्टर्ड फ्लाइट से ये विधायक हैदराबाद पहुंचे। इन्हें हैदराबाद के लियोनिया रिसोर्ट में ठहराया गया है। लेकिन इसी बीच यह खबर यह आती है कि शिबू सोरेन के पार्टी के विधायक लोबिन ने पार्टी छोड़ दिया है। और इधर अगर हम बात करें बिहार में मानसून का क्या है हालात, तो मानसून से पहले ही एक्टिव हुआ नगर निगम मानसून आने वाला है। नगर निगम एक्टिव हो गया है। अब 15 फरवरी से नाला उड़ाही अभियान की होगी शुरुआत। आम जनता के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। पटना के दर्शकों के लिए खबर बहुत बड़ी खबर है कि नगर निगम की ओर से 15 फरवरी से विशेष नाला उड़ाही अभियान शुरू किया जा रहा है। पोस्ट मानसून उड़ाही के अंतर्गत सभी अंचलों में बड़े और छोटे नालों की सफाई शुरू की जा रही है। सरकार की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और नालों की गुणवत्तापूर्ण सफाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और एक खबर यह भी आ रही है जो चर्चा में है कि मॉडल पूनम पांडे की मौत की खबर आ गई है। डेथ स्टेटमेंट जारी करने वाले नंबर फेक है, ड्राइवर बोला। 2 दिन पहले मैडम ठीक थी। 32 साल की मॉडल एक्ट्रेस पूनम पांडे की मौत की खबर सामने आई है। उसकी मौत की वजह सर्वाइकल कैंसर बताई गई है। पूनम की टीम ने ही मौत की जानकारी दी। हालांकि पुख्ता जानकारी के लिए पूनम से जुड़े कई लोगों से बात की, लेकिन उन्होंने कोई सही जानकारी नहीं दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर बात बहुत तेजी से फैल रही है कि अभिनेत्री पूनम पांडे की मौत हो गई है। और वहीं के पाठक ने बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि नौकरी करना है तो गांव में पढ़ाने की आदत डालें। बीपीएससी टीचर को के पाठक की 2 टूक यह जवाब मिला है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को तड़के किशनगंज पहुंचे। सबसे पहले सर्किट हाउस से चकला स्थित डाइट पहुंचे। डाइट में प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों व दूसरे चरण के बीपीएससी पास शिक्षकों को कई टिप्स दिए। उन्होंने बीपीएससी पास नए शिक्षकों से पूछा कैसा लग रहा है पढ़ाने में। नए शिक्षक आने से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे स्कूल भी आएंगे। अब गांव का स्कूल में बेहतर माहौल बनेगा। और के पाठक ने साफ कर दिया है कि अब उन्हें नए शिक्षक जो होंगे उन्हें गांव में जाना पड़ेगा, और एक चेतावनी दे दिया है। और वहीं बिहार की पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार देरी पर डिप्टी सीएम शिवराज चौधरी खूब गर्दे, लालू को भी लताड़ा है। बिहार की सियासत में भूचाल आया हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए से गठबंधन कर लिया है। वहीं राज्य में नए सरकार बनाने के बाद अब कैबिनेट के विस्तार पर एक बड़ा सवाल बन गया है। सरकार बने हुए 5 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। इसे लेकर राजद एनडीए सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं इस कड़ी में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। और उन्होंने नीतीश कुमार पर लालू यादव को खूब खरी खोटी सुनाई है। और उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारी और जंगल राज वाले को इस मुद्दे पर, मंत्रिमंडल के विस्तार के मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। इधर नियोजित शिक्षकों के हवाले से यह खबर आ रही है कि नियोजित शिक्षकों के लिए जो परीक्षा होनी है, सक्षमता परीक्षा, उसका तिथि भी घोषित कर दिया गया है।
अब जो संघ है नियोजित शिक्षकों का वो हाईकोर्ट चला गया है। उनका कहना है कि 32 सालों तक हम अब एक जगह काम कर चुके हैं, 23 सालों से काम कर चुके हैं, अब बुढ़ापे में इधर घर बदर नहीं कीजिए। और जिसे लेकर अब राजनीतिक माहौल गर्म है। वहीं जो गठबंधन के नए गठबंधन के लोग भी, भाजपा भी नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया है। वहीं वार्ड सदस्यों की अगर बात करें तो वार्ड सदस्य अब गांव से लेकर प्रखंड स्तर तक संगठनात्मक तैयारी में लग गए हैं। और वार्ड सदस्यों ने जैसा साफ किया था, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी ने कहा था कि हम अब सरकार बनाएंगे और अपने कैंडिडेट देंगे या फिर किसी विपक्षी दल को समर्थन देंगे। ऐसे वार्ड सदस्यों की संख्या और उनकी ग्रामीण लेवल तक पहुंच को देखते हुए सरकार भी चिंता में पड़ सकती है। वार्ड सदस्य अगर जीत नहीं सकते हैं तो खेल तो जरूर बिगाड़ सकते हैं। वहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के हवाले से खबर आ रही है कि बजट में जो महिलाओं के विकास के लिए राशि की व्यवस्था की गई है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को उम्मीद है कि इस बजट के बाद उनके लिए जब बिहार में सरकार गठित हो जाएगा तो उनका मानदेय के अलावा ऊपरी बोनस बढ़ने की उम्मीद है। और अंदर खाने से भी ऐसी चर्चा है, जैसा कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि 3 करोड़ महिलाओं को हम करोड़पति बनाएंगे और महिलाओं के लिए बजट में बहुत कुछ किया गया है। वहीं जीविका दीदियों के हवाले से खबर यह निकल कर आ रही है कि जीविका दीदियों को रोजगार करने के लिए संस्थागत प्रशिक्षण दिया जाएगा। उस संस्थागत प्रशिक्षण के आधार पर जीविका दीदियों को स्वावलंबी बनाया जाएगा। उन्हें ब्यूटिशियन से लेकर तमाम तरह के कोर्स कराए जाएंगे। अब हम थोड़ा सा जो आज की सुर्खियां हैं, जो सुर्खियां रही दिन भर शुक्रवार को, उस पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो भोजपुर में लोजपा नेता की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है। खेत में बेसुध पड़ी मिली थी बेटी और घर से अगवा किया गया था। जब मां ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उनकी लड़की की मां को दांत काट लिया था और घर से 2 किलोमीटर दूर ले जाकर गन्ने के खेत में गैंगरेप किया गया है। वहीं रोहतास से बड़ी खबर आ रही है। काला हिरन शिकार मामले में रोहतास के चेनारी के थानाध्यक्ष रहे शंभू कुमार बर्खास्त कर दिए गए हैं। शंभू कुमार पर यह आरोप है कि काले हिरन का जब शिकार हुआ था न तो इसके वरीय अधिकारियों को सूचना दिया था, न ही एफआईआर दर्ज किया था और काला हिरन थाना से बरामद हुआ था। और वहीं अगर बात करें तो पटना हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। वकील पति ने कोर्ट के छत से छलांग लगाई। पत्नी को 6 लाख रुपया कंपनसेशन देने का फैसला उसे सुनाया गया था, जिससे वह आहत वकील ने हाईकोर्ट के छत से छलांग लगा दी। हालांकि उसके बाद छत लगाने के बाद वह स्लैब पर गिर गया, मतलब मुंडेरे पर गिर गया, जिससे उसकी जान बच गई। और वकील साहब का नाम है मुकेश कुमार सिंह और किशनगंज में सर्राफा कारोबारी पर पहले बम फेंककर हमला किया गया। जब उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकले तो गन पॉइंट पर उसके घर में डकैती कर ली गई। जेवरात समेत 10 लाख रुपए की डकैती हुई है। और वहीं यह मामला रात 1 बजे के है। मुंगेर में विवाहिता ने आत्मदाह कर लिया है। पति से विवाद के कारण विवाहिता ने आग लगाकर अपना जीवन लीला समाप्त कर दिया। मृतक संगीता के अपने पति विनय कुमार से विवाद चल रहा था। और शिक्षक भर्ती में धांधली और वेरिफिकेशन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। परीक्षा देने वाले और नौकरी करने वाले के फिंगरप्रिंट में अंतर, एक गिरफ्तार हुआ है। यह मामला आ रहा है खगड़िया से। और एक बहुत बड़ी खबर हाईकोर्ट से आ रही है। आपको याद होगा मधुबनी की बीपीएससी शिक्षिका बबीता चौरसिया और शिक्षा विभाग का मामला, जिसमें बबीता चौरसिया ने संघ बनाया था, शिक्षक संघ बनाया था, जिसका लेटर पैड भी जारी किया था। उसके बाद बबीता को विभाग ने बर्खास्त कर दिया था, जिसके खिलाफ बबीता चौरसिया ने हाई कोर्ट में केस दर्ज किया और वहां उनकी जीत
हुई है। जैसा कहा जा रहा है, हाईकोर्ट के जजमेंट में लिखा गया है कि 1 महीने के अंदर बबीता चौरसिया को उनके स्कूल में प्रतिनियुक्त कर दिया जाए, क्योंकि संघ बनाना और अपनी बातों को रखना यह संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।